वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन बिट बाइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ, जो पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में पढ़ा था, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उससे हम क्या क्या कर सकते हैं और हम उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें आपको पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में, उसकी यूज केसेस के बारे में समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट के यूज केसेस क्या होते हैं। मतलब जो हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ा था, उसमें जो ट्री बना था, उसके क्या क्या यूज केसेस होते हैं, किस लिए यूज करते हैं हम उस चीज को, क्या आसानी क्या कर देता है वो और किस तरह से आसान कर देता है वो। तो इसमें होते हैं 4 यूज केसेस हमारे पास होते हैं इस चीज के। पहला है फाइंडिंग एलिमेंट, दूसरा है चेंजिंग, एडिंग और डिलीटिंग और इवेंट हैंडलर्स। ठीक है, ये चारों यूज केस मिला के आपका पूरा इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाते हैं कि भाई एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, साथ साथ इवेंट हैंडल लगा सकते हैं। इनको एक एक करके हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि फाइंडिंग एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, अब जो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉम है, मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। इसमें मेरे पास कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। ये कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं, मैंने बना रखे हैं, रख रखे हैं। ठीक, इनमें से मुझे अगर कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है, सपोज दैट ये फर्स्ट एली मुझे फाइंड करना है, तो ये हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि किस तरह से गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके करीब करने के और भी तरीके होते हैं हमारे पास बहुत सारे। ठीक है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या वो तरीके होते हैं। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था बाय आईडी। बाय आईडी में हमारे पास होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक, गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड क्या करता है कि आप उसको आईडी पास करते हो और वो आपको उस आईडी का एलिमेंट उठा के दे देता है। ठीक है, जैसे इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो यहाँ पर इसको बड़ा कर दूं, तो जैसे पहले भी करा था कि एक एलिमेंट बनाया था जिसकी फर्स्ट एली आईडी थी, तो मैं यहाँ पे वापस से एक एलिमेंट बनाने वाला हूँ। मैं इसको साइड में खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं वापस से एक एलिमेंट बनाने वाला हूँ और इस बार मैं उस एलिमेंट का नाम कुछ बोलूंगा, उसके अंदर कुछ हेडिंग लिखूंगा h1। ठीक है, और लिखूंगा दिस इज वेरी गुड। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया आइसक्रीम इज टेस्टी। ठीक है, कुछ भी मैं यहाँ पे पॉइंट कर सकता हूँ। मैंने बोला इसको क्या करो, एक कंटेनर बना दो, कंटेनर बना दो और इसको सी हेडिंग बना दो, सी हेड बना दो और इसको बोलो सी पैराग्राफ। ठीक है, सी पैरा। ये सी क्या क्या कर दी, आईडी देनी थी, मैंने क्लास दी थी, आईडी एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इस आईडी एट्रीब्यूट को मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। तो इसको मैं किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड से कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कंसोल लॉग करो डॉक्यूमेंट का गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। जो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट ट्री है उसका गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड मेरे को चाहिए, मतलब यूज करना है। और उसमें मैं एक आईडी पास कर रहा हूँ कंटेनर। ठीक है, मेरे को कंटेनर का एलिमेंट कंसोल पे लॉग करा के दे दो। जिस एलिमेंट की आईडी कंटेनर है उसको मेरे को क्या कर दो, कंसोल पे लॉग करा के दे दो। तो ऑब्वियसली मैंने पिछली वाली वीडियो में जो आपको बताया था कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट फाइंड करके देता है। क्यों? क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है किसी भी HTML में या डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि इसको पता है कि आईडी यूनिक होती है तो इसलिए एक ही देता है। तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊँ तो इसने कंटेनर क्लास, पूरी कंटेनर ऑब्जेक्ट मेरा पूरा निकाल के यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही अगर बोलता हूँ तो कोई बात नहीं, सी हेड करके यहाँ पे प्रिंट करा दो तो सी हेड यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अब मैं बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, सी पैरा करा दो, पैरा करा दो, तो ये पैराग्राफ भी यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अलग अलग आईडी जो हमने दे रखी है वो सारी यहाँ पे प्रिंट करा देगा। ठीक, इस तरह से हो गया बाय आईडी एक्सेसिंग। किस तरह से हम बाय आईडी से एक्सेस करते हैं। अगला जो हमारा मेथड है वो है कि टैग नेम। बेसिकली अब जो टैग नेम से जब हम एक्सेस करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे। मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे मतलब कि क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एक टैग है वो हमारे पास बहुत सारी जगहों पे हम एक एक टैग को बहुत बार यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मेथड होता है वो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। उसके अंदर पास करते हैं टैग नेम, तो हमारे पास एक एरे आएगी यहाँ पे। तो अगर आपने एरे नहीं देख पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक है। तो मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और मेरे को कोई पी टैग का एलिमेंट दे दो, पी टैग का एलिमेंट दे दो, पी टैग के जितने भी एलिमेंट है वो दे दो। तो यहाँ पे देखिए HTML कलेक्शन की एक पूरी एरे बन के आई है मेरे पास। कितने पी टैग है मेरे पास? तीन। मेरे पास यहाँ पे पी टैग, 3 पी टैग दिखा रहा है, जिसमें से 0 पी टैग, सेकंड पी टैग, थर्ड पी टैग जिसका सी पैराग्राफ है, सी पैरा नाम है, और यहाँ पे लेंथ इसकी 3 दिखा रहा है। तो 3 पी टैग है हमारे पास। ठीक, देखिए पहला ये रहा, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा मेरे पास यहाँ पे नीचे है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, एक एरे प्रोवाइड कर दी। अब हम इस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने इस एरे को क्या किया, कुछ नहीं, मैंने बोला कॉस्ट
एक्स इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इसको एलिमेंट को स्टोर करा लिया है, तो मैं इसके एलिमेंट को कर सकता हूँ एक्सेस कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एक्स जीरो। तो मेरे पास क्या कर देगा, कंसोल लॉग एक्स जीरो कर देगा। मतलब जो मेरे पास मैंने जितने भी आपको पी टैग निकाल के दिए थे उसको मैंने एक एरे में स्टोर करा लिया, उस एरे को यूज करते हुए मैंने पहला एलिमेंट पैच आउट कर लिया, निकाल दिया बाहर। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, पहला एलिमेंट आ गया। ऐसे ही मैं दूसरा तीसरा इस एरे पे इटरेट करके क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे मेरे पास प्रिंट कर दिए इसने। ठीक, मैं यहाँ पे अगर इटरेशन का इस्तेमाल करूँ, आइट्रेशन का इस्तेमाल करूँ, तो मैंने फॉर लूप के बारे में पढ़ा है, तो फॉर लूप का नीचे करा है, तो आई टैब पे बटन है, आई टैब पे लिंक है, उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोला लेट टी ऑफ एक्स एंड कंसोल डॉट लॉग टी। तो मेरे पास यहाँ पे टी को लॉग कर देगा, ये कर दिए। टी को क्या कर दिया इसने, सारे के सारे टी को लॉग कर दिया। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से हम टैग के थ्रू, टैग नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो टैग नेम हमें क्या देता है, एक एरे प्रोवाइड करता है। एरे प्रोवाइड करता है इन द सेंस कि हमें पूरे जितने भी हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट में मेरे पास वो एलिमेंट, उस टैग नेम का एलिमेंट प्रेजेंट था, वो सारे के सारे फैच आउट करके हमें दे देगा। इसका हम यूज करते हैं जब हमें बल्क में ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे के सारे एलिमेंट्स में ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। अब हमारे पास जो आता है वो आता है बाय क्लास नेम। मतलब आपने सीएसएस में क्लासेस पढ़ी होंगी। क्लासेस क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, उसके थ्रू किसी जब हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं बाय क्लास नेम एक्सेस। तो उसे उसमें क्या होता है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जैसा हम पिछले पहले करते आए हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम हमारे पास है। और मैंने यहाँ पे किसी को भी कोई क्लास प्रोवाइड नहीं कर रखी है, मैं यहाँ पे एक क्लास प्रोवाइड करता हूँ, क्लास इक्वल टू कॉन्ट। ठीक है, अब इस क्लास में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं मेरे पास प्रेजेंट, मैंने बोला कॉन्ट, तो क्लास में कितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लास एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है कि इस क्लास का नाम ये है और इसमें ये जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मल्टीपल एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन आईडी में सिर्फ सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है। मैंने यहाँ पे बोला मेरे पास कॉन्ट क्लास है, मैंने कॉन्ट क्लास को यहाँ पे कॉन्सोल लॉग कर दिया, कॉन्सोल लॉक कर दिया। यहाँ पर मैंने बोला कॉन्सोल लॉक करो, और इसने मेरे को यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट प्रोवाइड कर दिए, दो एलिमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या थे, दो एलिमेंट। ये जो नीचे चीज है ये इसके आईडीज हैं, तो इनको इग्नोर कर दें। ये हमारे पास दो मेन एलिमेंट है। ठीक है, इनको भी हम, ये भी हमें क्या देगा, एक एरे देगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि डॉम में तो हम ऑब्जेक्ट ही कहते हैं एलिमेंट्स को। ठीक, यहाँ पर भी हम किस तरह से आइट्रेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, यह फाइंडिंग हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डॉम को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब चीजें को चेंज कर सकते हैं हम उसमें। ठीक, अब हम जानते हैं कि हम ये मेथड यूज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कुछ रैंडम सेलेक्टर्स हम यूज करें, या फिर सीएसएस सेलेक्टर्स हम यूज कर लें। सीएसएस सेलेक्टर्स एक अलग एक मेथड होता है किस तरह से किसी एलिमेंट को हम एक्सेस करें। तो उसके लिए अगर मैं यूज करना चाहूँ, तो उसके लिए उन सीएसएस सेलेक्टर्स के लिए अगर मैं यूज करना चाहूँ, तो बोलता हूँ क्वेरी सेलेक्टर। क्या बोलता हूँ, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, आपको सिर्फ एक एलिमेंट प्रोवाइड करता है, और क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, आपको क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स प्रोवाइड करके देता है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आप ऑल भी लिख दो। ठीक, और बोला कि मेरे को वो एलिमेंट चाहिए जिसमें जो क्लास है वो कौन सी हो, कॉन्ट। क्लास कौन सी हो, कॉन्ट। तो यहाँ पे क्लास हमेशा हम सीएसएस में डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो डॉट कॉन्ट हमारे पास क्या हो गई, एक क्लास हो गई। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, तो आपको देखिए इसने मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट दिया है, लेकिन इसने मेरे पास लिस्ट दी है, एक एरे दी है। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, आप विद द हेल्प ऑफ सीएसएस सेलेक्टर्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू क्या कर सकते हो, इस पूरे मेथड में जितनी भी चीजें, ये मान लो कि जितने क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू आप कर सकते हो मल्टीपल एलिमेंट जिसमें सेम एट्रीब्यूट है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो क्लास एक एट्रीब्यूट है, तो इसको मैंने यहाँ से एक्सेस कर लिया। ठीक, वहीं पर अगर मेरे पास यहाँ पे होती है एक लिस्ट, मान लीजिए मैं एक यूएल नाम से एक एलिमेंट तैयार करता हूँ, और दो एलिमेंट तैयार करता हूँ, और एक मैं बोलता हूँ एल आई, मैं बोला फूड है इसके अंदर, और इसके अंदर मेरे पास है क्या, एल आई बेसिक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया, इसको बोल दिया एक्स वाई जेड इक्वल टू, मैंने इसको कोई भी एट्रीब्यूट दे दिया एक्स वाई जेड, और सिंपल इसको दे दिया ए बी सी एट्रीब्यूट दे दिया, ए बी सी एट्रीब्यूट इसको दे दिया। तो ये तो कंफर्म है कि मैं विदाउट, मेरे को इन मेथड्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, मेरे को यूज करना है कुछ इस मेथड का, मतलब कि एक सीएसएस सेलेक्टर का यूज करना है।
तो CSS सेलेक्टर क्या करता है, ये तो मैंने एलिमेंट बना लिए, अब मैं बोलता हूँ कि इसमें मेरे को है ना एट्रीब्यूट के थ्रू सेलेक्ट करना है, तो मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, क्वेरी सेलेक्टर CSS सेलेक्टर का यूज करने देता है, तो बोलता है कोई बात नहीं, आप इसको CSS सेलेक्टर के थ्रू एक्सेस कर दीजिए और XYZ जहां पे भी आपको मिले वो यहाँ पर मेरे को प्रिंट आउट कर दीजिए। तो देखिए इसने वो लिस्ट प्रिंट कर दी, या कह लो वो यूएल प्रिंट कर दिया, वो एलिमेंट प्रिंट कर दिया जिसके अंदर एट्रीब्यूट XYZ था। तो ये होता है किस तरह से हम क्वेरी सेलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑल करता हूँ, और इसको बोलता हूँ इस, ये भी मेरे पास क्या है, XYZ है, XYZ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, तो ऑल किया तो इसने क्या किया, दो लिस्ट मेरे पास प्रेजेंट कर दी। मैं इसकी वैल्यू कुछ भी चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास ये दो लिस्ट ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये विद द एट्रीब्यूट, जिसमें ये वाला एट्रीब्यूट प्रेजेंट है ना, वो सारे लेके आ जाएगा, क्वेरी सिलेक्टर वो सारे के सारे लेके आ जाएगा। ठीक है, ऑल करूंगा तो सारे आ जाएंगे, एक करूंगा क्वेरी सिलेक्टर करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा, तो आएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये क्या होता है, क्वेरी सिलेक्टर की मदद से। देखिए क्वेरी सिलेक्टर की मदद से मैंने यहाँ पे चीज बता दिया। और क्वेरी सेलेक्टर ऑल के बारे में यहाँ पे क्लास CSS सेलेक्टर के थ्रू भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट में से, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम चेंजिंग कर सकते हैं डॉम की, डॉम में जो कंटेंट है उसकी चेंजिंग किस तरह से कर सकते हैं, उसको हम जानेंगे डिटेल में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।